Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear friends and students. Welcome back to my channel HC Soft Solution पाकिस्तान। और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए MS ऑफिस एडवांस कोर्स। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि हम अपनी स्प्रेडशीट में डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं, किस किस तरह के टेबल्स एंटर कर सकते हैं, कैसे हम अपना शेड्यूल्स बना सकते हैं टेबल के अंदर। शेड्यूल से मुराद ये है कि हमें किसी भी किस्म की अगर कोई हमें स्टेटमेंट मिलती है, कोई चीज़ मिलती है काम करने के लिए, या इनवॉइस मिलती है, या किसी का चीज़ का डेटा हमने अगर अपने शीट के ऊपर उतारना है या राइट करना है तो उसको किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपनी स्प्रेडशीट पे डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। अब डेटा एंट्री ख्वाह वो स्टूडेंट्स का है, प्रोडक्ट्स का है, इन्वेंट्री का है, या एम्प्लॉयज़ का है, या कोई चीज़ परचेजिंग का है, या कुछ भी है। यूँ कहना बेहतर होगा कि आप फिगर्स आप कोई भी इंटर कर रहे हैं तो किसी भी किस्म का फिगर अगर आपके पास है, मौजूद है, तो आप उसको इंटर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये देखें जी, मैंने एक स्प्रेडशीट के ऊपर प्रोडक्ट का मैंने टेबल बनाया हुआ है। तो ये आपके सामने जो है मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हम प्रोडक्ट लिस्ट कैसे बना सकते हैं। अब ये मैंने राइस टाइप की है, यहाँ पे सोप है, शुगर है, पोटैटो है, टमाटो है। जो आपने चीज़ें लेनी है बाज़ार से परचेज़ करते हैं, ठीक है। आप अगर अपने शॉप पर हैं तो आप सेल करते हैं कोई भी चीज़, या क्लाइंट आपके पास आकर चीज़ परचेज़ करता है, कस्टमर परचेज़ करता है, तो किस तरह आप उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट लिस्ट है कि अगर आप बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपके पास एक चीज़ राइट की होती है पेपर के ऊपर कि आपने राइस जो है वो कितने केजी लेने हैं, कितनी क्वांटिटी में लेने हैं, सोप कितनी क्वांटिटीज में लेने हैं, शुगर कितनी क्वांटिटी में लेनी है। तो ये चीज़ें सारी यहाँ मेंटेन होती हैं आपकी एक लिस्ट के ऊपर। तो आप अगर उन्हीं चीज़ों को अगर यहाँ पे डेटा उसका एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो है वो एक शीट बन जाती है। तो आप देखें कि ये एक शीट ऑलरेडी यहाँ पे राइट की हुई है। तो मैंने इस पर क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर जो है इस पर फार्मूला टाइप करना है। तो फार्मूला क्या होगा, हमने एक एग्रीगेट का फार्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल वाला। तो इज इक्वल से क्या करेंगे कि हम राइस के जो प्राइस हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ। तो अब देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पहले इज इक्वल टाइप करता हूँ, इज इक्वल, और अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मैं लिखता हूँ सी कॉलम 3 रो एंड मल्टीप्लाई बाय डी कॉलम 3 रो, यानी डी कॉलम 3 रो के साथ डी कॉलम रो नंबर 3 और सी कॉलम रो नंबर 3, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अब आपके सामने है कि मैंने इस पर एंटर किया है, तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे आ गया। तो अब इसी तरह देखिए कि इन सभी का आंसर जो है, अगर मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से भी अगर मैं करूँगा, डबल क्लिक करता हूँ, तो ये सबका आंसर यहाँ पे मैं सामने दे देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा मुश्किल था, सिर्फ आपने एक एग्रीगेट का फंक्शन लगाया है। आप कहीं भी इसको कर्सर को या अपने पॉइंट को कहीं भी जाके आप सेल पे क्लिक कर दें और F2 प्रेस करेंगे तो आपको फार्मूला बता देगा कि आपका फार्मूला जो है वो किस तरह टाइप हुआ है, कौन सा सेल किस सेल से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम अगर सम का फार्मूला लगा देंगे @ सम, और इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये टोटल क्वांटिटी यहाँ पे, टोटल जो प्राइस है मेरे पास, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो है हम इसके टोटल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको आप यहाँ से मर्ज सेल कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो आप ये देखें, इसको आप यहाँ से मर्ज कर दें। सॉरी बिल ये आ नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे टोटल मैंने टाइप कर दिया। तो इसी तरह इन दोनों सेल्स को अभी इसमें मर्ज का क्राइटेरिया नहीं आ रहा, क्योंकि टेबल इस पर फॉर्मेट लगा हुआ टेबल का। तो अगर हम टेबल के फॉर्मेट को रिमूव कर देंगे तो फिर हमारे सेल्स जो मर्ज हो जाएंगे। तो अब ये देखें, कंडीशनल फॉर्मेट था, ये टेबल फॉर्मेट्स लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको जो है बिल्कुल नॉर्मल कर देता हूँ।
ताकि मेरा जो टेबल स्टाइल है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए। अभी भी ये नॉर्मल नहीं हो रहा, तो इसके हम जो फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर देंगे, सॉरी, तो ये नॉर्मल सेल्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे सेल्स हमारे नॉर्मल हो जाएंगे। और जब नॉर्मल होंगे तो हम इसको यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर यूज़ करेंगे और इतने पोर्शन को मैं यहाँ से टोटल कर देता हूँ। अभी वही प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हम जो नेक्स्ट कॉलम्स होंगे उनको हम इजीली यूज़ कर लेंगे। अब ये समझाने का मतलब ये है कि आप ये देखें और ज़्यादा पेचीदगी में ना जाएं। हाँ, जहाँ पे आपको ज़रूरत है टेबल्स को मेंटेन करने की, टेबल बनाने की, टेबल की सेटिंग की, तो वहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक पहले से ही टेबल की सेटिंग कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है, हमने सीखा है कि हम अपना एग्रीगेट का फंक्शन कैसे लगा सकते हैं, किस तरह टाइप कर सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट शीट होगी हम उस पर सीखेंगे कि हम टेबल्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मज़ीद टेबल कैसे एंटर कर सकते हैं, मज़ीद डाटा कैसे एंटर कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। वेलकम बैक जी डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम सीखेंगे कि हम स्प्रेडशीट में मज़ीद डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो आज की जो स्प्रेडशीट हमारी है उसमें डाटा एंट्री कैसे करेंगे। लाइक दैट हमारे पास 4 सिटीज़ की इंफॉर्मेशन है, हम बिज़नेस कर रहे हैं या हम किसी को बिज़नेस दे रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने किस सिटी के साथ कितना बिज़नेस किया है और किस सिटी के साथ हमने कितनी परचेजिंग की है। तो हमने ये जो लिस्ट है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट, वैसे बोलते हैं परचेज प्रोडक्ट लिस्ट। तो हम इसको मल्टी सिटीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको शीट का जो व्यू है वो दिखा देता हूँ। तो हम शीट कैसे बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हम एक्सेल की शीट पर आ गए हैं और यहाँ देखिए आपके सामने ये 4 सिटीज़ का रिजल्ट मैंने निकाला हुआ है। यहाँ पे ये आपके सामने दोबारा निकालेंगे ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि ये रिज़ल्ट कैसे निकला है। तो ये देखिए अब 4 सिटीज़ हैं, मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। तो हम इसके अंदर रहते हुए इस शीट को यूज़ करते हुए मल्टी फील्ड सेल लिस्ट जो है हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे। हम इसको मल्टी प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। तो मैं इसको मल्टी प्रोडक्ट, ठीक है, सेल लिस्ट या परचेज लिस्ट, आप जिस तरह इनको बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। और आप अपने बिज़नेस को बेहतर नुक्ते नज़र से देख रहे हैं और आप समझते हैं कि इस शीट को बेहतर करना चाहिए, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हिंट्स दे रहा हूँ। तो बनाना आपका काम है, आप उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। आप बेहतर समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट मैं आपको यहाँ बताऊँगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो अच्छे तरीके से उन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ देखें मेरे पास मुल्तान में मुख्तलिफ डेटा यहाँ पे आ रहा है। अब लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर फ़िल्टर लगा देता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे आके फिल और सॉरी यहाँ पे फ़िल्टर और यहाँ पे करता हूँ फ़िल्टर, ठीक है, ये मैंने फ़िल्टर लगा दिया। अगर मैं यहाँ से लिस्ट सर्च करता हूँ मुल्तान की कि मेरे पास मुल्तान में कितनी मरतबा डेटा मेरा यहाँ पे ट्रैवल हुआ है, तो यहाँ देखिए मुल्तान में ये 5 फ्रॉम ट्रैवल हुआ है। अब 5 फ्रॉम ट्रैवल हुआ तो इसमें कितनी बार डेटा है कि मैंने वन टाइम में कीबोर्ड परचेज किए, फिर LCD परचेज की, माउस परचेज किए या सेल किए। आप इन दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो जब भी एक शॉपकीपर या एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जब किसी भी कंपनी से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो उनको मेंटेन करते हैं अपने रिकॉर्ड के हिसाब से कि सिंगल प्राइस क्या है और क्वांटिटी क्या है और मल्टीपल प्राइस कितनी है। तो यहाँ भी परेशान होने वाली बात नहीं है, ये भी बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन है जो मैंने शुरू में बताए थे। तो उन्हीं फंक्शन को यूज़ करते हुए इस चीज़ को बनाएंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मुल्तान में हमने कितनी मरतबा चीज़ें परचेज की हैं या सेल की हैं। तो उन तमाम का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आपको सामने शो हो रहा है, उनका टोटल फिगर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी बार भी मुल्तान यहाँ डिस्प्ले हो मेरा, तो मुल्तान है, लाहौर है, कराची है, तो उन तमाम का डेटा जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर सकूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं पहले इस लिस्ट को क्लियर कर देता हूँ, फिल्टर क्लियर हो गया।
अब इस तरह नहीं है कि मैंने इज इक्वल का फंक्शन टाइप किया, मैं देखूँ मुल्तान में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों को जमा कर दिया, फिर यहाँ पे जाके देखो मुल्तान में और कौन सी प्रोडक्ट है, इन दोनों को जमा कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह नहीं होती, ठीक है। तो आप जब अगर आपके पास मल्टीपल लिस्ट है और नियर अबाउट आपके पास जो प्रोडक्ट का जो डेटा है वो 200, 300, 400 या 500 या 1500 का डेटा है, तो आप 1500 का टोटल कैसे लगाएंगे। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप 1500 प्रोडक्ट्स का जो एक स्पेसिफिक अमाउंट का टोटल है वो कैसे लगाएंगे और किस तरह फिल्टर करेंगे। आप इसी लिस्ट को जो है आप यहाँ पे सिटी वाइज निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे सप्लायर वाइज भी निकाल सकते हैं, आप सेल वाइज भी निकाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस लिस्ट को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हम इस लिस्ट को कैसे बनाएंगे। तो सपोज दैट सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है मुल्तान का टाइप करूँगा, डेटा मुल्तान। इसके बाद मैं टाइप करता हूँ लाहौर। लाहौर के बाद टाइप किया मैंने कराची, फिर मैंने टाइप किया है इस्लामाबाद। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है कि मैंने एक महीने में या पूरे महीने में या पूरे एक साल में मुल्तान से प्रोडक्ट कितनी मरतबा परचेज की या सेल की। तो ये जो लिस्ट है मल्टी प्रोडक्ट सेल लिस्ट जो है ये दोनों तरफा काम करेगी, यानी कि इसको इसके इस लिस्ट में आपको मल्टीपल जो चीज़ें हैं ये नजरिए हैं व्यूज़ हैं वो आपको नज़र आएंगे, आप उन लिस्ट को वैसे बना सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं कि मैंने यहाँ पे अब फार्मूला जो होगा मेरा जो कोड करूँगा वो है कि इज इक्वल सम इफ, मतलब कि जमा अगर, तो अगर जमा है तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिस्ट को ब्रेक करूँगा और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट को हम टाइप करेंगे। सपोज दैट मैंने एक ब्रैकेट लगा दी है। अब यहाँ पे मुझसे पूछता है कि सम इफ रेंज। अब रेंज जो है मैंने सेलेक्ट करनी है, हमारे पास जो रेंज है सिटी, नेम ऑफ सिटीज की जो रेंज है हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, लाइक दैट कि मैंने जो है B3 से लेकर B22 तक मैंने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे वो पूछता है कि क्राइटेरिया, आपका स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है। मैं कोमा लगाऊंगा यहाँ पे और मुझसे क्राइटेरिया पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया को आप मालूम करना चाह रहे हैं। अब इन तमाम सिटीज़ में से मैं क्लिक करता हूँ मुल्तान के ऊपर कि मुझे मुल्तान के क्राइटेरिया के जो जितने भी प्राइसेस हैं वो मैं जमा कर दें। अब मुल्तान इसमें 10 बार आया, 20 बार आया या 1000 मरतबा आया है, तो उन तमाम की जो स्पेसिफिक अमाउंट होगी वो यहाँ पे जमा कर देगा। तो अब आप यहाँ पे कोमा लगा देंगे कि मुल्तान के बाद वो कहता है कि रेंज सम रेंज। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये वाली टोटल रेंज है, इसको मैंने सम कर देना है। जब ये टोटल रेंज सम हो जाएगी, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और एंटर करूंगा तो मेरे पास टोटल मुल्तान की जो अमाउंट होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें मैं इसको सेल स्टाइल करके मैं आपको शो कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको देख लें और इसको देख लें, ये दोनों प्राइस यहाँ पे सेम आ रही हैं। इसको देखें और इसको देखें, दोनों प्राइस सेम आ रही है मुल्तान की। और अगर आप इसको फिल्टर करके मुल्तान भी करते हैं कि मुल्तान का डेटा कैसे सर्च करना है आपने, तो अगर आप यहाँ पे इसको जमा भी करते हैं इज इक्वल करके, इज इक्वल आप प्लस 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 एंड प्लस, तो जब एंटर करेंगे तो यही अमाउंट आपके सामने आ जाएगी। बजाय हम 1 by 1 प्लस करने के जब हम ये फॉर्मूला टाइप कर लेंगे तो उससे ये बेनिफिट हमें मिलेगा कि हमें तमाम रिकॉर्ड जो होंगे वो मोनो सेकंड में यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। अब इसी तरह हम जो नेक्स्ट है मैं मालूम करता हूँ कि मेरे पास जो नेक्स्ट अब क्राइटेरिया है वो कौन सी सिटी का है। तो मैं सम इफ करूँगा और इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे B3 से लेकर B22 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और कोमा लगा के रेंज को यहाँ पे पास कर दूंगा कि मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है कि ये जो कॉलम है मेरा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो मेरी है यहाँ पे लॉक हो जाए और इसके बाद ये आगे मूव ना करे जब तक मैं नया क्राइटेरिया यहाँ पे एडजस्ट ना कर दूँ। अब मैं क्राइटेरिया यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ कि मैंने यहाँ से लाहौर की अमाउंट मालूम करनी है। अब मेरे पास ये सेकंड क्राइटेरिया है, तो जब मैं इसको भी लॉक कर दूंगा तो अब मुझसे ये कहेगा कि यहाँ पे फॉर्मूला पूछता है
कि भाई जो आपने क्राइटेरिया लॉक किया है उसकी टोटल सम रेंज भी दे दें। अब हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि इसमें टोटल रेंज क्या है, हमें ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि टोटल नंबर ऑफ रेंज क्या है। तो हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ से लेके इसको F3 से लेके F22 तक से सेलेक्ट कर लेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। तो ये प्रोफेशनली हम काम कर रहे हैं। तो प्रोफेशनली जब काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जब एंटर करेंगे तो ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे इसका जो रिजल्ट होगा वो शो कर देगा। अब मैंने एंटर कर दिया है तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने ये वाली अमाउंट देख लें और इस अमाउंट को देखें, ये दोनों यहाँ पे सेम आ रही है। तो आपको सिर्फ बताने का तरीका ये है, समझाने का तरीका ये है ताकि आपको बात अंडरस्टैंड हो जाए कि आप इस लिस्ट को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे मल्टीपल सेल्स को भी चेक कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट को भी सर्च कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट की कैटेगरी को भी फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी आपकी ज़्यादा सेल हुई है या किस कैटेगरी कम सेल हुई है। तो आप अगर आप लिस्ट को ज़्यादा बढ़ाना चाहें अपने बिजनेस को और इस नीयत से देखते हैं या इस नुक्ते नज़रे से देखते हैं कि आप उसको बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लिस्ट को मज़ीद यहाँ पे जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइक दैट यहाँ पे आप इसमें कॉलम ऐड करके आप यहाँ पे सेल लिस्ट भी लिख सकते हैं, सेल की कैटेगरी भी डाल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपके पास है वो किस कैटेगरी की है। तो आप इसमें कैटेगरी वाइज भी प्रोडक्ट का जो रिकॉर्ड है वो निकाल सकते हैं, पूरे महीने की लिस्ट बना सकते हैं, एक माह की, आप एक साल का रिजल्ट निकाल सकते हैं, 6 मंथ की निकाल सकते हैं। जिस तरह मर्जी आप चाहें इस क्राइटेरिया के ऊपर आप मल्टीपल लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं बखूबी देखे हुए होंगे और मैं इस उम्मीद के साथ ये नई वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पिछली जो वीडियोज़ हैं वो आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की होंगी। मैं कोई इतना ख़ास एडवांस तरीके से नहीं बता रहा, जस्ट मैं आप लोगों के सामने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ चीज़ें और कुछ टेक्निक्स लेकर आया हूँ, कुछ चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि मोस्टली मुझे जो बार बार जो रिक्वेस्ट आई हैं, जो चीज़ें आई हैं, जो स्टूडेंट परेशान है, दोस्त परेशान है, उन्होंने जो सोल्यूशंस मुझसे मांगे हैं, जो चीज़ें पूछी हैं, मैंने उनके मुताबिक ही ये चीज़ें कुछ डिज़ाइन की हैं। तो जब ये चीज़ें एक्सपेंड होंगी, आप तक इंफॉर्मेशन जाएगी, तो स्प्रेड होंगी, ऐसा ऐसा आप इनसे शेयर करेंगे, इनको आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके पास मल्टीपल चीज़ों का रिकॉर्ड जो होगा वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है मैं अब यहीं पे इसको स्टॉप करूँगा ताकि मज़ीद वीडियो लेंथी ना हो। इजाज़त चाहूँगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।